आज हम बात करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसमें पढ़ेंगे ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। आज का क्लास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ब्लड के बारे में है। तो देखते हैं कुछ आउटकम्स जिसे हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कंपोनेंट और फंक्शंस क्या है ब्लड के। इसके बाद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड उसको भी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कंपोजिशन और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा उसको स्टडी करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आरबीसी का क्या है। फिर हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को। यहाँ हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन को भी स्टडी करेंगे और ये इंडिकेट करेंगे कि हाउ द आरबीसी सेल्स कंपोनेंट आर रिसाइकल और इरिथ्रोपोइसिस को भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पर्सन्स का ब्लड टाइप कैसे डिटरमाइन किया जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं और ब्लड टाइपिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आगे पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या है और डिस्कस करेंगे फैक्टर जिनसे कि इनका प्रोडक्शन होता है। आगे पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर, फंक्शन और प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स और अंतिम में पढ़ेंगे कि ब्लड लॉस कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ से पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से किसी देश में नदी का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसी तरीके से शरीर में ब्लड का योगदान है। ब्लड फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ या फ्लूइड ऑफ हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राणदायिनी ऑक्सीजन को लंग्स से निकालकर सेल्स तक लेके जाता है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के लिए ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को ये कैरी करता है, इसीलिए कहा जाता है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। और हमारे शरीर को फॉरेन पार्टिकल से, एंटीजन से रक्षा करता है और बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए कहा जाता है इसे फ्लूइड ऑफ हेल्थ। कुछ कॉमन बातों को हम लोग ध्यान देखते हैं। हेमेटोलॉजी, यदि हम बात करें हेमेटोलॉजी की, तो यदि हम बात करते हैं हेमेटोलॉजी में, हेमे और लोगी ये दो शब्दों से बना होता है। हेमेटोलॉजी में हेमे का मतलब होता है ब्लड और लोकी का मतलब होता है स्टडी। हेमेटोलॉजी में हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। एक तरह से ये ब्रांच ऑफ साइंस है या विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम ब्लड के बारे में ही स्टडी करते हैं। ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू और डिसऑर्डर्स क्या है जो कि ब्लड के साथ एसोसिएशन डिसऑर्डर जितने भी हैं वो सभी के सभी हेमेटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट का मतलब हो गया कि कितना प्रोपोर्शन है इरिथ्रोसाइट या आरबीसी का फ्लूइड कंपोनेंट में, या फिर उसे प्लाज्मा या फिर ब्लड में कहा जाए। मतलब कितना परसेंट आरबीसी ब्लड में होता है। ब्लड एक होमोजेनियस फ्लूइड होता है जिसमें थोड़ा सा भी हम ब्लड निकाल के उसको यदि हम सेंट्रीफ्यूज करें तो एक खास परसेंट हमको आरबीसी हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये होमोजेनियस फ्लूइड है, हर तरह से अच्छे तरीके से मिला हुआ है। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल्स। इरिथ्रोसाइट मुख्य रूप से ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन को कैरी करते हुए दिखता होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही लेस कंसंट्रेशन में, लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन। उसके बाद ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट
और साइट का मतलब होता है सेल। ल्यूकोसाइट फाइट इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन से लड़ने में मददगार होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लोटिंग में मददगार होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब ओवरव्यू हो ब्लड और उसके फंक्शंस को।